अयोध्या से मौजूदा सांसद लल्लू सिंह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से चुनावी मैदान में अवधेश प्रसाद को उतारा है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं सच्चिदानंद पांडे। हालांकि इस बार जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा, भगवान किसे आशीर्वाद देंगे, वो तो यहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ इकबाल अंसारी हैं। इकबाल अंसारी जब अयोध्या को लेकर सियासत सबसे चरम पर पहुँच गई थी, उस वक्त भी आपने इनके बयानों को सुना होगा। इकबाल जी, अगर इस बार की बात करें, चूंकि 5वें फेज में इलेक्शन होना है अयोध्या में, क्या लग रहा है इस बार अयोध्या में क्या होने वाला है? देखिए, अयोध्या नगरी जो है ये शुद्ध जो है देवी देवताओं की नगरी है। यहाँ जिनका भी चरण जो है पड़ जाता है उसी का कल्याण हो जाता है। ये ऐसी धरती है। यहाँ साधु संत और फकीर बसते हैं। ये अयोध्या की यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। अयोध्या की धरती जो है वो राजनीति में से इसका लगाव तो हमेशा रहा है और रहेगा। आज चुनाव का माहौल है। हम तो कोई ज्ञानी नहीं, वैज्ञानिक नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जिन्होंने अच्छा काम किया है लोग उसको वोट देंगे। क्योंकि अयोध्यावासी जो है, अयोध्यावासियों की निगाहें जो है इलेक्शन पे लगी हुई हैं कि इलेक्शन आवे और वोट किसको देना है, फैसला जो है यहाँ की जनता करेगी। लहर किसकी दिख रही है आपको अयोध्या में? देखिए, इस वक्त जो है लहर तो भाजपा की दिख रही है। क्योंकि अयोध्या जब जो है चारों तरफ जो है घूम के देखो तो अयोध्या में लहर भाजपा की ही दिखती है। हम तो साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि ये लहर भाजपा की है। वो लहर आपको सिर्फ अयोध्या में दिख रही है या पूरे देश में दिख रही है? देखिए, अयोध्या की जो है पूरे देश की लहर जो है अयोध्या आती है, अयोध्या से लेके जाती है बाहर। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बीजेपी की 2 सीटें हुआ करती थी, उस वक्त इसी राम लहर ने बीजेपी को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से वो कुछ वैसी ही लहर इस वक्त पूरे देश में है? हमने साफ कहा है कि ना कोई यहाँ कोई भेदभाव है, ना कोई डर है। अयोध्या में लहर आती है, अयोध्या से लहर चली जाती है। तो जो अच्छा काम की जो है करेगा वो राज करेगा। सियासत में कितना फर्क देखते हैं आप? जो सियासत पहले हुआ करती थी अयोध्या को लेकर और जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, सियासत करने वाले बहुत से लोग अब जो है बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। क्योंकि ये इलेक्शन जो आ रहा है, ये इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है सरकार के लिए। तो इलेक्शन तो जीतना है। तो हम जो हम देख रहे हैं वो सच हम कह रहे हैं कि अयोध्या में आदमी कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अयोध्या में राम की लहर है तो पूरे देश में चलेगी। तो देखिए, इकबाल अंसारी का मानना है कि ये राम लहर ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में। कुछ और भी लोग हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं कि कहीं बाहर से हैं? जी, यहीं से हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार अयोध्या में क्या होने वाला है? अयोध्या में बहुत कुछ हो गया, आगे और अच्छा ही होगा। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी जीत रही है। अच्छा, क्या नाम क्या आपका? अरविंद जायसवाल। अरविंद जायसवाल। अरविंद जायसवाल। अच्छा, अरविंद जायसवाल जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो लहर जो यहाँ पर दिख रही है वो लहर सिर्फ यहीं पर है, जैसा कि इकबाल अंसारी बोल रहे हैं कि ये लहर ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में है? नहीं, अंसारी जी ने जो बात कही वो सत्य है, पूरे देश में है। आपका क्या नाम है? जितेंद्र गुप्ता। सिकंदर जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या चुनाव में होने वाला है, खासतौर पर अयोध्या में? अयोध्या में तो सर जो है बीजेपी का ही जो है बोलबाला रहेगा। हाँ, अयोध्या ही नहीं, पूरे शहर में, पूरे जिले में केवल बीजेपी का ही बोलबाला है, पूरे जिले में। और आपको भी लगता है कि जो राम लहर देखने को मिली थी 90 के आसपास, कुछ वैसी ही लहर इस वक्त भी? कुछ बदलाव है, कुछ बदलाव है। इस विकास के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ है और बहुत ज़्यादा ही लहर हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस बात को कहीं से भी नहीं नकारा जा सकता कि अयोध्या में पिछले 7 सालों में काम हुआ है। क्योंकि अगर पिछले 7.5 सालों की बात करें तो पिछले 7.5 सालों में अयोध्या का कायाकल्प हुआ। अब सोचिए, 32,000 करोड़ से ज़्यादा की जो परियोजनाएं हैं वो सिर्फ अयोध्या के लिए चलाई जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि इस बदलाव को अयोध्यावासी तो महसूस करते ही हैं, साथ ही में जो दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं उन्हें भी लगता है कि आखिर में इस शहर को, इस नगर को बनाने और इसके पुराने वैभव को वापस लाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और शायद यही वजह है कि इकबाल अंसारी समेत कई लोगों को लगता है कि जो राम लहर 90 के दशक में देखी गई थी, कुछ वैसी ही लहर इस वक्त अयोध्या से निकल रही है। इस वक्त मैं अयोध्या के लता चौक पर हूँ। देखा जाए तो लता चौक का निर्माण योगी सरकार ने ही कराया और जो भी श्रद्धालु अयोध्या आता है वो लता चौक पहुंचकर सेल्फी लेना नहीं भूलता।
हालांकि आज हम अयोध्या से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर से अयोध्या से एक ऐसी लहर निकली है जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है। अयोध्या के लता चौक पर तमाम लोग इस वक्त मौजूद भी हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग मुंबई से आए हैं। मुंबई से हैं। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार गुप्ता। सोनू, ये बताइए कि चुनाव भी होना है और कहा जा रहा है कि इस बार भी एक लहर निकली है जो प्रभावित कर सकती है चुनाव को। आप लोगों को भी लगता है क्या? हमको भी लगता है कि इस बार जरूर मोदी 400 प्लस होंगे, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। बीजेपी अपने तमाम रैलियों में अयोध्या और राम मंदिर का बार बार जिक्र कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में अयोध्या की भूमिका जो होगी कैसी रहने वाली है? अयोध्या की भूमिका तो जैसे कि मेन है, जैसे कि जहाँ तक कि सबको पता है कि बीजेपी आई, इसके वजह से हमारा राम मंदिर जो भी है बन पाया है। तो अयोध्या मंदिर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बारे में हमारे वरिष्ठ जरूर बताएंगे, सबसे ज़्यादा इनको अनुभव है। क्या नाम है आपका? नित्यानंद। मुंबई से हम भी हैं, रहने वाले तो रहवासी बोले तो गोरखपुर के हैं और बाबा जी के ही एरिया के हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? तो मोदी सरकार 407 के पार ही जाएगी, मेरा पक्का अनुभव है एकदम। अयोध्या कोई संशय नहीं है। अयोध्या को देखकर अब क्या महसूस हो रहा है? अयोध्या को देख करके तो हमको ऐसा लग रहा है, इस दूसरी बार आया हूँ अयोध्या में, लेकिन अयोध्या नगरी वाकई में प्रभु श्री रामचंद्र की जो नगरी कही जाती है और दशरथ राजा का जो भवन है, महल है, मैं अपने हाथों से जाकर देखा, पुराने जो दरवाजे हैं उनको आजमाया, तो मैं लगा कि इस बार योगी सरकार नहीं, मोदी सरकार, जो भी कोई भी हो, सरकार जो अपनी काम करती है, काम के वजह से ही पब्लिक रिलेशन भी उनका बढ़ता है। और पब्लिक क्या चाहती है? हमको काम मिले, काम चाहती है, तो सरकार तो काम दे ही रही है, अच्छी इनकम देता है कि मंदिर बनने से अयोध्या में और अयोध्या का विकास होने से अयोध्या का जिस तरीके से विकास हुआ, आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा? इससे बहुत फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अयोध्या का विकास जो पहले था, हम आए थे पहले तो पतले पतले रास्ते, सकरे, आज देखे चौड़े चौड़े कितने बढ़िया रास्ते हो गए। और यहाँ आने के पहले और आने के बाद भी आज तक हमने तो टीवी पर देखे थे लता मंगेशकर चौक, लेकिन आपके न्यूज नेशन चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि ये लता मंगेशकर चौक जब हमने पहली बार देखा तो जो आनंद हुआ, बिना सेल्फी लिए ही सेल्फी लेने का मन करने लगा। सेल्फी ली आपने? सेल्फी तो लिए है मोबाइल। सामने आप देख रहे हैं इसको धर्मपथ, जो स्तंभ लगे हैं इनको सूर्य स्तंभ कहा जाता है। जब ये तस्वीर देखते हैं तो मन में क्या आता है? अब मन में ऐसा लगता है कि हम दिल्ली के राजपथ पे चल रहे हैं और ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब यहाँ पर रहे होंगे तो उस समय कैसा जो माहौल बना होगा अभी कलयुग में। और कलयुग में क्या, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो ये संतों की भूमि तो रही है और राजा महाराजाओं की भूमि, और यहाँ पर राजा दशरथ जो माता कौशल्या जी के पति और भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी थे, तो उनकी जो आधारशिला और भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म स्थली पर हम हैं। तो आपके न्यूज नेशन चैनल के माध्यम से तो हम यही कहेंगे कि इस बार मोदी सरकार 400 के पार आएगा ही। आपका क्या नाम है? धोबा पहाड़ी। अच्छा, आप भी मुंबई से? मुंबई से हम लोग सब ग्रुप से आए। तो क्या चल रहा है चुनाव को लेकर मुंबई में, क्या चल रहा है और अयोध्या की चर्चा किस तरीके से होती है? नहीं, अयोध्या बहुत इंतजार के बाद ये राम मंदिर बन पाया और बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार को भी धन्यवाद, और मोदी सरकार अच्छी काम करे। आशीर्वाद इस बार किसको मिलने वाला है चुनाव में? अभी जो उनके लिए काम किया उनको ही मिलेगा ना। हाँ, बीजेपी को जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या के लता चौक पर हूं और देखा जाए तो यहीं से धर्मपथ की शुरुआत होती है। एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं। दरअसल ये बदलाव की तस्वीर है और ये तस्वीर बयां करती है कि पिछले 7.5 सालों में, चाहे मोदी सरकार की बात करें या फिर योगी सरकार की बात करें, अयोध्या के विकास के लिए क्या कुछ कराया गया। तकरीबन 32,000 करोड़ की जो बड़ी परियोजनाएं हैं इस वक्त अयोध्या में चल रही हैं। जहां तक सवाल चुनाव का है और जिस लहर की हम लोग बात कर रहे थे, चूंकि ये जानने की मैं कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अयोध्या से राम लहर निकली है जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है, इस बात को लेकर और इसी मुद्दे पर यहाँ के तमाम लोगों से, यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से मैंने बातचीत करने की कोशिश की और लोगों का भी ये मानना है कि जिसने राम का काम किया, लोग भी अब उसका काम करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सफल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।